प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सभी की सलामती हो। दोस्तों, आज हम विचार करेंगे रैप्चर के बारे में। अक्सर एक वीडियो जो है इंस्टाग्राम पे जो है बहुत ही वायरल हो रही है और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं इस वीडियो को। I don't know what's going on. I have no... What happened? Oh my gosh. I'm sorry, I don't know. I have no clue what's happening. There's people screaming. Sorry about that. I guess people had disappeared or something. The cops just showed up. This doesn't even feel real. I have no idea what's going on right now. Everyone's freaking out. I'm freaking out. Officer, some lady, her kid disappeared. Oh my gosh. Okay, so this is crazy. Apparently a bunch of people just disappeared here on this street. This guy's wife is gone. This baby disappeared. Teach us his paths. Guide us in his truth and teach us, for he is our God. Our hope is in God, always and forever. As we wrap up, I'd like to ask that we all stand for one last song. Come on, let's finish the video for the kids. Back to the bowl. Oh my God. Goodness. Are they hurt? They're not in the car. Come on, that's crazy. Hey, we'll stop right up here. All right, sounds good. Whoa! Jeremy? Jeremy! Jeremy! और जिस प्रकार से इसके अंदर दिखाया गया है कि एक भाई जो है बता रहा है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और औरतें चिल्ला रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, रास्ते पर खड़े हो रहे हैं कि उनके एक एक जन जो है वहाँ से गायब हो गए और उनको किस प्रकार से जो है बताया गया है कि वो रैप्चर, वो स्वर्ग आरोहण कैसे होगा। तो आज का हमारा विचार यही है कि रैप्चर कैसे होगा और कौन लोग स्वर्ग जाएंगे। तो आज इस पर विचार होगा। तो मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों के उसका 4 अध्याय उसकी 17 आयत क्या कहती है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो यहाँ आयत जो कहती है, बाइबल की आयत कहती है कि वो लोग जो है बादलों पर उठा लिए जाएंगे जो आज परमेश्वर में सम्मिलित हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन को फॉलो करते हैं, उसकी हर एक बात को फॉलो करते हैं, आत्मिक तरीके से चलते हैं और परमेश्वर की बातों को मानकर जो है उसमें जो है डेली यानी प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उससे बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं। आत्मिक व्यक्ति चर्च में जाता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, हर एक बात को फॉलो करता है, वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के नज़दीक आता है, वो व्यक्ति जो है स्वर्ग आरोहण किया जाएगा, उसका हो जाएगा। ये बाइबल जो है हमें बताती है। अगर हम बात करें तो मत्ती के अंदर बात करें, मत्ती की पुस्तक उसका जो है 24 अध्याय
आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर 40 आयत हमें बताती है, 40 से 41 तक पढ़ सकते हैं आप। यह हम बताती है कि उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 इस तरह चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति आत्मिक है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है, परमेश्वर में चलता है, वो ले लिया जाएगा और दूसरा जो है छोड़ दिया जाएगा। आखिर ये बाइबल क्यों कहती है? आपने देखा होगा कि परिवार के अंदर अगर 4 लोग हैं, 2 आत्मिक हैं और 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी ही इच्छाओं पर चलते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर है, जो अपनी आवाज़ को सुनते हैं और प्रतिदिन अपने ऐश और आराम के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए जो है वो कार्य करते हैं, परमेश्वर के वचन को कम पढ़ते हैं, परमेश्वर में चलते कम हैं, परमेश्वर की आवाज़ को कम सुनते हैं, चर्च में बहुत कम जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, प्रार्थना करते, सुसमाचार सुनाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अब ये इसलिए है कि जो व्यक्ति अपना खाना छोड़कर परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है, परमेश्वर के कार्य को करता है, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। वरना जो लोग जो है आर्टिफिशियली तौर पर कहते हैं कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, हाँ मैं परमेश्वर को मानता हूँ, हे प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, ये बाइबल हमें बताती है। और जिस प्रकार से आप चल रहे हैं, आज ही आपको परमेश्वर के वचन के अंदर चेतावनी देता परमेश्वर का वचन। आप अपने जीवन को सीधा करके, आप अपने जो है वचन के अनुसार परमेश्वर में चल के अपने जीवन को सीधा करके आप चल सकते हैं। जो वचन परमेश्वर का बताता है उसकी आवाज़ सुन करके जो है अपने जीवन को सीधे तरीके से परमेश्वर में व्यतीत कीजिए। आपका रैप्चर नज़दीक है और आप रैप्चर के अधिकारी हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बाइबल के अंदर 25 अध्याय के अंदर बताया गया है कि जिनकी मिसाइलें जो जली हुई होंगी वो दूल्हे के साथ चली जाएंगी और जिनकी बुझी होंगी वो वहीं रह जाएंगी। अब मिसाइलों का इनका मतलब ये है कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति जिसके अंदर आत्मिक आग है, जिसके अंदर परमेश्वर का दिया जलता रहेगा, वो उठा लिए जाएंगे और जिसके अंदर बुझा हुआ होगा वो वहीं रह जाएगा। अगर हम बात करते हैं, पिछले हमने जो है टॉपिक पे बात की कि जितने भी लोग जो हैं वो नरक के भागी होंगे, वो कौन होंगे? वो होंगे जो परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते, परमेश्वर के वचन में नहीं चलते। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो रैप्चर के अधिकारी नहीं होंगे। और बहुत सारे स्वर्गदूत जो हैं, बाइबल बताती है, दूसरा पतरस के अंदर 2 अध्याय के अंदर 4 तक पढ़ सकते हैं आप, और 3 और 10 के 13 में भी पढ़ सकते हैं कि जिस प्रकार से स्वर्गदूतों को नरक के अंदर डाला गया है, जब तक उसका न्याय ना हो तब तक वो वहाँ रहेंगे। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप रैप्चर के अंदर चले जाते हैं तो हो सकता है आप उस नरक से बच सकते हैं, आप उस आग से बच सकते हैं जो शैतान के स्वर्गदूतों के लिए बनाई गई है, जो शैतान के लिए बनाई गई है, शैतान के लोगों के लिए बनाई गई है, उसके अधिकारी आप नहीं होंगे। तो आज ही अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर में चलें और परमेश्वर की आवाज़ को सुने और उसकी बुलंद आवाज़ को सुन के प्रार्थना में जो है सम्मिलित हों और परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए जो है उसमें चल सकते हैं। पैसा जो है हमारे जीवन नहीं दे सकता, पैसा हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। ये धन दौलत, घर बार, गाड़ी बंगला, ये जिसका आप लालच कर रहे हैं, ये सब कुछ व्यर्थ है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं बड़े बड़े भूकंप जो है, बड़े बड़े जो है आप देख सकते हैं, हिमाचल उत्तराखंड की तरफ देखते हैं, पहाड़ों के अंदर देखते हैं, गाड़ियां बह गई, घर बह गए, जो है पहाड़ टूट कर नीचे गिर गए, वो एक पानी के समान बह रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप देखते हैं तो आपका जीवन जो है कुछ भी नहीं है, वो जीरो है, शून्य है। इसलिए आपके जीवन में आप अपने आप को सुधारें, परमेश्वर के पास लेके आएं और परमेश्वर आपको जो है माफ़ करेगा। और जो व्यक्ति इस वीडियो को देखकर, इस वचन को सुनकर नहीं बदलेगा, हो सकता है आपका जीवन जो है संकट में है, आप कष्ट में हैं। और अगर आप ऐसे रहे तो आप एक दिन पछताएंगे
और तब पछताने का मौका जो है आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आप अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के पास आएं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आप जिस प्रकार से इस वीडियो को देखकर आप जो है आप इस वीडियो को देखकर पश्चाताप कर सकते हैं और बाइबल आधारित चर्च में जाइए, परमेश्वर को मानिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो न्याय का दिन, जिस दिन आप उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उस दिन आपसे पता किया जाएगा। एक व्यक्ति जो आपको सुना रहा था, एक व्यक्ति परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था, एक परमेश्वर का दास आपको जो है चिता रहा था, चेतावनी दे रहा था, उसकी आवाज़ को आपने इग्नोर किया। आप उसकी वीडियो को स्किप किया, स्क्रॉल किया, आपने उसको ध्यान से नहीं सुना। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, ना तो वो स्क्रॉल करेगा, ना ही वो उसको वीडियो को स्किप करेगा। वो परमेश्वर की बातों को सुनकर जो है अपने जीवन में बदलेगा। तो आज आपके पास मौका है। अगर आप पहले रैप्चर के अंदर जाना चाहते हैं तो परमेश्वर में चलिए और सामर्थ्य को, उसके अभिषेक को महसूस कीजिए कि परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।